हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि सभी टियानवू के सोल्जर्स लिंग फेंग और राजकुमारी कियानिंग का शुक्रिया कहने के लिए उनके पास आए होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही तो इनकी जान बच गई है। इस पर एक पर्सन उसे कहता है कि मिस्टर लिंग फेंग और राजकुमारी कियानिंग, क्या मैं आप दोनों से पूछ सकता हूँ कि हम सभी भी मंक्स आप दोनों की तरह निर्वाणा लेवल्स को कैसे पार कर सकते हैं। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर है कि टियानडू सेक्ट और प्रिजन सेक्ट अपना बदला लेने के लिए वापस आएगी। इस पर पर्सन जवाब देता है कि हाँ, यही चीज़ तो हमें परेशान कर रही है। इस पर उसे बताता है कि हमारा रेड जेडी हिस्टोरिक प्लेस ओपन होने वाला है और मैं अपने सभी भाइयों के साथ इस जगह को देखने जा रहा हूँ। हमारे पास पर्पल सन ऑर्डर है, उसकी मदद से ही हम वहाँ इनहेरिटनेस कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लैंड ऑफ इनहेरिटनेस में एंटर करके वहां खुद के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और अब सिर्फ टियानडू सेक्ट और प्रिजन सेक्ट के साथ मुझे यकीन है कि उनके साथ अब 7 फोल्ड गोल्ड सेक्ट 7 लेवल के कल्टिवेटर्स भी वहां जरूर जाएंगे। लेकिन अगर यंग मास्टर लिंग फेंग और राजकुमारी कियानिंग दोनों ही हमारे साथ इनके अगेंस्ट मुकाबला करते हैं तो मुझे पूरे यकीन है हमें कुछ नहीं होगा। अगर आप दोनों नहीं जाना चाहते हो तो हम अपना ये आखिरी मौका ऐसे ही गवा देंगे। जिस पर जोडियान उसे जवाब देता है कि वो सभी लोग इतने भी पावरफुल नहीं होंगे, बस वो सभी निर्वाणा लेवल 7 के मामूली से कल्टिवेटर्स ही तो है। मेरा मास्टर यही है, आप लोगों की बात ये मान जाएगा, डरो मत। पर अगर आप लोग सच्चे दिल से मेरे मास्टर को फॉलो करते हो तो यकीन मानो मेरे मास्टर के रहते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे। ये सुनकर एक पर्सन अपने साथी से कहता है कि हम सब जानते हैं पर फिर भी ये हमें सब कुछ क्यों बता रहा है। तभी लिंग फेंग उनसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है तो इसे अपने हाथ में ही रखो और दुश्मनों के लिए इसे हमेशा इसके लिए उन पे अटैक करना। बस अपनी हिम्मत अपनी मुट्ठी में रखना, जब जरूरत पड़े तभी दिखाना और डरो मत। जिस पर कियानिंग से वो कहता है कि राजकुमारी आप क्या कहोगी। जिस पर राजकुमारी कियानिंग जवाब देती है कि एज अ मंक के तौर पर मैं भी किसी से भी नहीं डरती और मैं भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर पर्सन उनसे कहता है कि आप दोनों याद रखना, हम सभी 2 दिन बाद हम पर्पल सन प्लेस यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहां वो पर्सन वो हाई से पूछता है कि भाई क्या आप भी हमारे साथ पर्पल सन प्लेस जाओगे या नहीं। चाहे मिस्टर लिंग फेंग और राजकुमारी कियानिंग दोनों ही सीक्रेट टेक्निक के मास्टर क्यों ना हो, पर हम तो अभी भी निर्वाणा में एंटर भी नहीं कर पाए हैं, हम उसकी मदद कैसे कर पाएंगे। क्या वो दोनों अकेले ही टियानडू और प्रिजन सेट दोनों का मुकाबला कर पाएंगे। इस पर वो हाई जवाब देता है कि मिस्टर लिंग फेंग ने जो आप लोगों को कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अगर तुम लोग डरते हो तो तुम कैसे मार्शल आर्ट के टॉप पे जा सकते हो, तुम्हारे पास जो मौका मिलता है उसकी कोशिश जरूर करना। इस पर दूसरा पर्सन जवाब देता है कि मतलब प्रिजन सेक्ट। इस पर अगला पर्सन उसे कहता है लिंग फेंग और राजकुमारी कियानिंग दोनों ही इन्हें आसानी से हैंडल कर लेंगे, वो इतनी आसानी से कभी भी हार नहीं मानते, वो दोनों काफी पावरफुल है। इसे वो हाई उनसे कहता है कि मैं बस इतना ही कहूंगा, इसे डर लगता है वो ना जाए। इसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम कुछ डिजाइबर्स को देखते हैं जो कि अपने साथी की लाश लाकर मास्टर लाओ से रिक्वेस्ट करते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि मास्टर लाओ आपको हमारा बदला लेना होगा, प्लीज हमारा बदला ले लो। जिस पर इनका मास्टर लाओ इनसे कहता है कि क्या इस सब के पीछे टियानवू सेट के लोग हैं, तो मैं उनसे बदला बिल्कुल भी नहीं लूंगा, बल्कि मैं लाओ हान यू उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टियानवू सेट ने मेरे ही लोगों के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की। वहीं दूसरी तरफ टियानडू सेट का लीडर अपने मास्टर के पास आके उसे बताता है कि टियानवू सेट के लोगों ने आपकी बेइज्जती की है, इसलिए आपको हर हाल में टियानवू सेट के लोगों को सबक सिखाना होगा। इस पर वो सीनियर मास्टर गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं टियानवू सेट के लोगों की खून की नदी बहा दूंगा। तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है जहाँ वो हाई अपने दोनों साथियों से कहता है कि अगर तुम दोनों हमारे साथ नहीं जाना चाहते हो तो तुम जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ दो और जोंगटियान प्रिजन जाकर वहाँ पावरफुल जीनियस लोगों को हमारी मदद के लिए वहाँ से भेज देना और खुद को दूसरों का शिकार होने से बचा लेना। जिस पर पर्सन जवाब देता है कि भाई आप परेशान ना हो, हमें कुछ नहीं होगा, हम अपना ख्याल रखेंगे। और फिर उनको गुड बाय कहने के बाद लिंग फेंग और बाकी सभी डिजाइबल उस फ्लाइंग शिप में चले जाते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। इसके साथ ही अगली सीन में हम देखते हैं कि वो सभी पर्पल सन प्लेस में पहुंचने वाले होते हैं। वहीं टियानडू सेट का मास्टर प्रिजन सेट के मास्टर हानयू के साथ वहां पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। जिस पर वो कहता है कि टियानवू सेट के लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि इनके लिए पहले से हमने यहाँ पे एक अरेस्ट सेट की है।
है। ये सुनकर हान यू जवाब देता है कि जैसे वो लोग यहाँ पहुँचेंगे तो ये जियान माउंटेन इनके लिए कब्रिस्तान बन जाएगी। तभी लिंग फेंग की फ्लाइंग शिप उस जियान माउंटेन के करीब पहुँचने वाली होती है, जिसकी वजह से वो हाई का भाई काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा होता है। वो हाई उसे पूछता है कि क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो, आराम से बैठो, रुक जाओ। जिस पर वो जवाब देता है कि मेरा मन काफ़ी घबरा रहा है, काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे यहाँ। जिस पर लिंग फेंग उनसे कहता है कि मुझे इस माउंटेन के बीच कुछ अजीब से कुछ नज़र आ रहा है, वहाँ नीचे ग्रे मिस्ट फोग काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। इस पर राजकुमारी की यानिंग उसे बताती है कि ये ग्रे मिस्ट फोग इंसान के खून और उसकी सोल को पूरी तरह पी जाती है। तुम्हें पता है इसकी ईवल एनर्जी अच्छी होती है, अगर तुमने इसका ये ईवल एनर्जी कोई ज़्यादा ही ऑब्जर्व कर दी तो तुम्हें नुकसान भी दे सकती है, इसलिए अच्छा होगा कि इससे हम दूर ही रहें। जैसा वो हाई उनसे कहता है कि पर्पल सन प्लेस में एंटर करने से पहले हमें उस जियान माउंटेन से गुजरना होगा। पर तभी अचानक से वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ पॉइजन फोग क्रिएट हो जाता है। ये देखकर वो हाई तुरंत ही पूरी फ्लाइंग शिप पे एक शील्ड बैरियर का कवर एक्टिवेट कर देता है और सभी से कहता है कि ध्यान से, ये पॉइजन फोग है, इसे मैं ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ, ख्याल रखना कहीं ये पॉइजन आपकी बॉडी के अंदर तक ना चला जाए। तभी मिस हाइनीर उनसे पूछती है कि हम पर्पल सन प्लेस में कब पहुंचने वाले हैं। जिस पर वो हाई उसे जवाब देता है कि हम बस पहुंचने वाले हैं, पर ये ग्रे फोग और साथ ही इसका पॉइजन एनर्जी हमें जाने से वहां से रोक रही है। ये पॉइजन फोग किसी की भी जान ले सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखो। जिस पर जहनीर उसे कहती है हाँ फिर तो ये काफ़ी खतरनाक होगा। जिस पर वो हाई उसे कहता है कि हमें फुल मून के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, जैसे ये पॉइजन फोग खुद ही यहाँ से चला जाएगा। हर एक महीने में एक ही बार ऐसा मुमकिन है कि हम पर्पल सन प्लेस में एंटर कर सके। तभी वो फोग अचानक से इस पूरे माउंटेन में ही फैल जाती है। जिस पर वो हाई उनसे कहता है कि पता नहीं आखिर ये फोग खत्म होने का नाम ही क्यों नहीं ले रही है। जिस पर लिंग फेंग उसे जवाब देता है कि इसके पीछे टियानडू और पॉइजन सेट के लोग हैं। तभी लिंग फेंग अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से इसे खत्म करने की कोशिश करता है, पर वो तुरंत ही रुक जाता है और कहता है कि ये चीज़ मेरे माइंड को भी डैमेज दे रही है। जिस पर मिस याओ बाई उसे कहती है कि अगर मैं सही सोच रही हूँ तो इस स्पेल का सेटअप आप लोगों को जान से मारने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए तुम्हें इमॉर्टलिटी की पावर से अपनी स्केलेट स्टोन की हिफाजत करनी होगी और सांसें अपनी रोको ताकि ये चीज़ तुम्हारी सोल को डैमेज ना कर सके। तभी वो डेंटिकल लिंग फेंग पे अटैक करने लगती है। लिंग फेंग तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपनी बॉडी में ही मर्ज कर देता है। तभी उस फोग की इवल स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है। इसे देखकर मिस हैनीर काफी घबरा जाती है कि वो क्या चीज है कि तभी वो सभी इवल स्पिरिट बीस्ट और फिनिक्स बर्ड उन पे अटैक करने जाते हैं। जिसे देखकर लिंग फेंग उन सभी से कहता है कि टियानडू और पॉइजन सेट ने हम पे हमला कर दिया है, इसलिए फाइट के लिए सभी तैयार हो जाओ। जिसके साथ ही वो सभी अपने अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं। पर तभी हान यू उनसे कहता है कि आज मैं अपने हाथों से इस टियानवू सेट के सभी लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड की पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश से उनकी शील्ड बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे देखकर लिंग फेंग और बाकी सभी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों अगले एपिसोड में हमें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त